फ्रेंड्स, मैं हूँ रेसू। नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सुबह के बज रहे हैं 7 और आपको डेट मैं बता दे रही हूँ। 5 तारीख का ये ब्लॉग है जो आप लोग से मैं शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड्स। और मैं अभी आई हूँ किचन में। और ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे आप लोग जब पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, मैं किचन में आई हूँ और किचन में आप लोग देख रहे होंगे मुझे सफाई करते हुए। जी हाँ, मैं आज करती हूँ किचन की सफाई, क्योंकि किचन किसी भी घर का ना सबसे बड़ा हिस्सा होता है, क्योंकि यही वो हिस्सा है जहाँ से पूरे घर की हेल्थ जुड़ी होती है। घर के इस भाग की साफ सफाई खास ख्याल रखना बेहद ज़रूरी होता है। और किचन में जितनी साफ सफाई और पॉजिटिविटी होगी, घर के लोगों के चेहरे उतने ही खिले खिले होंगे। किचन की साफ सफाई के अलावा हम इसे सजाकर भी अच्छे तरीके से रख सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, किचन की साफ सफाई, ये सबसे बेहद ज़रूरी है। और सुबह के टाइम में जब जगी ना, तो सबसे पहले जो टिफ़िन उफ़िन था मैं बना के पतिदेव को दे देती हूँ और वो चले जाते हैं। फिर मैं अपने घर के काम को स्टार्ट करती हूँ। और जो ये एरिया मैं अभी आप लोग को दिखा रही हूँ जहाँ सिंक रहता है, ख़ासकर इस एरिया पे ना हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। हम तो हर जगह डेली डेली सफाई तो कर देते हैं, जो सिंक वाला एरिया होता है ना, बस हम ऊपर ऊपर ही कर लेते हैं। जो डीप क्लीनिंग होता है ना, वो हम कर नहीं पाते हैं। और हम बर्तन धोते हैं या कुछ भी काम, तो उसके ना छींटे पड़ते रहते हैं, पर हम उससे ना बस ऊपर ऊपर से साफ कर देते हैं। और ये किचन का ना खास कोना है, खास एरिया है, जो हमारे सामने तो होता है पर हम इस पे ध्यान बहुत कम जाता है, बहुत कम ही सफाई करते हैं। बस हम किचन को अच्छे से साफ कर देते हैं, डब्बे वगैरह को साफ कर देते हैं, काउंटर टॉप को डेली साफ करते हैं। पर जो ये एरिया है ना, इसे खासकर हमें ध्यान बहुत देना होता है, क्योंकि हम यहाँ पानी गिराते हैं और पानी का काम यहाँ ज़्यादा होता है, तो इस एरिया पे हम कम ध्यान देते हैं। तो इस एरिया को ना बहुत अच्छे से क्लीन करना होता है। तो वही एरिया है ना, मेरे तो अच्छे से साफ कर रही थी, पर इस पे ना छींटे लगे हुए थे। तो मैं अच्छे से स्क्रबर लेके, गैस चूल्हा से लेके और काउंटर टॉप जितना था और उसके पास जितने टाइल्स हैं, ये दीवार सब पे छींटे पड़े हुए थे। बहुत गंदा दिख रहा था और मैं आपको दिखाई, वो सारे के सारे मैं अच्छे से साफ करती हूँ। किचन को ना अच्छे से साफ़ सुथरा करने के बाद मैं चली जाती हूँ रूम में जाती हूँ ना, तो यहाँ भी हल्का हल्का गंदा मुझे दिख रहा। मैं सोची कि लगे हाथ जल्दी से इसे भी साफ़ कर देती हूँ। और हाँ, अगर घर हो या किचन हो ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, तो आपको काफ़ी टाइम जाएगा इसे साफ़ सुथरा करने में। पर हाँ, हल्का हल्का अगर गंदा होता है ना, तो आप तुरंत से फटाफट से अपने घर को या किचन को साफ़ कर सकते हो और हमेशा परमानेंट आपका घर साफ़ सुथरा ही दिखेगा। तो कम समय में काम करना सबको अच्छा लगता है। कोई नहीं चाहता कि कोई भी काम में हमें ज़्यादा टाइम लगे। तो आप ना टाइम टाइम पे अगर घर के साफ़ सुथरा करोगे ना, तो कभी भी साफ़ सफाई करने में आपको काफ़ी टाइम नहीं जाएगा, कम समय में आप कर सकते हो। और वैसे मेरे घर पे आने वाले हैं आज मेहमान, और आज ही मैं ये सारी चीज़ों को मैं साफ़ सुथरा कर रही हूँ। तो मेहमान के आने की मैं तैयारी शुरू करती हूँ आज। और आज दोपहर तक मेरे घर पे मेहमान आ जाएंगे। और कौन आएगा, वो चीज़ें मैं आप लोग को डिटेल आगे वाली वीडियो में दूंगी। पर आज मेरे घर पे मेहमान आ जाएंगे, उससे पहले मुझे बहुत सारा काम है, बहुत सारा। अभी घर की जो भी था हल्का फुल्का साफ़ सफाई करने वाली हूँ, और उसके बाद मुझे खाने की तैयारी भी करनी है, बहुत ज़्यादा काम है मुझे। तो कम समय में अपने घर को मैं अच्छे तरीके से कैसे कर रही हूँ, वो चीज़ें मैं आप लोग को शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, बड़ा सा बक्सा जो लगा हुआ है, इसका भी कवर गंदा हो गया था, तो उसे भी मैं अच्छे से चेंज कर देती हूँ। और फिर ले जाके मैं सारे के सारे जितने पुराने कवर थे, सब मैं मशीन में डाल दूँगी धोने के लिए। फिर आती हूँ मैं यहाँ पे, बेडशीट मुझे चेंज करने हैं, क्योंकि ये बेडशीट काफ़ी पुराना है। तो बेडशीट चेंज करके मैं दूसरा बेडशीट लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे ना
दूसरा बेडशीट मैं अच्छा सा लगा रही हूँ। नया नहीं है, आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा ब्लॉग में, पुराना ही है पर अच्छा सा है, तो इसे मैं लगा दे रही हूँ। और यहाँ पे ना बारिश बहुत ज़्यादा है, तो ये बेडशीट अच्छा लगता है, सोने में गरम गरम रहता है, तो इसे मैं लगा देती हूँ। फिर कवर लगा देती हूँ पीलो। ये वाले जो बेडशीट है जो निकले हुए थे पुराने से, इसे भी ले जाके मैं मशीन में डाल देती हूँ धोने के लिए। सारे के सारे एक साथ बेडशीट धुल जाएंगे और मेरा काम आसान भी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, ये जो है ना साइड वाला टेबल, इसे भी मैं हटा रही हूँ। और फिर इसे जो ग्रीन वाला कारपेट है, इसे अच्छे से मैं झाड़ के बाहर रख दे रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे झाड़ू और पोछा दोनों करना है, ताकि मैं आसानी से कर पाऊँ, इसीलिए इसे हटा रही हूँ। और हाँ, दूसरे रूम में ना, मेरे दूसरे रूम में सिंगल बेड थे, तो उसे मैं डबल बेड अभी शाम में हम लोग किए हुए थे, मैं और मेरे हस्बैंड मिल के सिंगल से डबल बेड किए हुए हैं। तो डबल बेड करने के बाद ना उस रूम में ज़्यादा स्पेस नहीं बन रहा था, तो ये जो बक्सा था, इसे मैं खींच के लेके आई और इसी रूम में लगा रही हूँ। मैं देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं अपने रूम में ना चेंजिंग ला रही हूँ, क्योंकि एक ही जैसा देखते देखते ना आँख थक जाता है, बोर सा लगता है कि एक ही जैसा हमारा घर दिख रहा है, थोड़ा बहुत चेंज करो ना तो अच्छा लगता है घर। तो ये बक्सा वहाँ पे नहीं अट रहा था, तो फिर मैं वहाँ से खींच के लेके आके यहाँ पे लगाई हूँ मैं। और यहाँ का जो साइड वाला टेबल था, उसे मैं हटा के फिर दूसरे रूम में लेके जाऊँगी मैं। यहाँ भी थोड़ा सा जगह होना चाहिए, और उसके बाद मैं अच्छे से सेटिंग करूँगी। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद सारे घर में अच्छे से, ये मैं कपड़े डाली थी अंदर ही, क्योंकि बाहर बारिश होती है ना, तो मैं अंदर ही कपड़ा डाल देती हूँ। फिर जो कपड़े सूख गए हैं उसे मैं हटा के अच्छे से तह लगाने के लिए लेके जाऊँगी, क्योंकि बता रही हूँ मैं, आज सुबह से ना शाम तक बहुत सारा मुझे काम है, बहुत सारा। और सुबह 5 बजे के करीब मैं जगी थी, और जब उस 5 बजे से ना मैं काम में ही लगी हुई हूँ। पहले पतिदेव को खाना टिफ़िन बना के देती हूँ, वो तो चले गए, उसके बाद मैं अपने घर के कामों में लगी हूँ। पर ये हाउसवाइफ का ना, एक काम ख़त्म होता है ना तो दूसरी काम में लग जाते हैं, काम कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। जैसे बोलते हैं ना, आज मुझे ना सांस लेने की फुर्सत नहीं है, बहुत सारा काम है, तो और तैयारी भी उतना ही है। तो यहाँ पे देखिए, सारे कपड़े को मैं तह लगा के और सारे जहाँ पे रखे जाते हैं ना उसकी जगह पे रख दे रही हूँ अच्छे से। और अच्छे से मैं अपने घर को समेट दी हूँ, और पूरे घर को अच्छे से साफ सफाई कर भी दी हूँ। बिल्कुल मेरा घर अच्छे से चमक गया है। फिर मैं आई हूँ, वॉश बेसिन है, इसे भी अच्छे से साफ कर देती हूँ। ये भी गंदा हो चुका था। जब भी 2-3 दिन होता है ना तो मैं इसे साफ़ करती हूँ। वैसे तो कभी-कभी क्या होता है ना, जब भी मैं ब्रश करती हूँ ना उसी समय रगड़ देती हूँ, तो साफ़-सुथरा हमेशा रहता है। और कभी-कभी काम ज़्यादा रहता है तो मैं भूल जाती हूँ, तो 2-3 दिन हो ही जाता है। तो ये बोली हूँ, क्योंकि हम ना इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो बहुत जल्दी गंदी भी हो जाती है। तो ये वॉश मशीन ना, इस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और हमेशा साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। तो मैं इसे अच्छे से साफ़ सुथरा करके और आ गई हूँ मैं पोछा लगाने। अब सारे घर में मैं अच्छे से पोछा लगा दे रही हूँ, और मेरी वेदू दूसरे रूम में सोई हुई है। अभी यहाँ देख सकते हैं आप सब, सिंगल बेड से डबल बेड हो चुका है। वो चीज़ें मैं आप लोगों को शूट करके नहीं दिखा पाई, क्योंकि बहुत जल्दीबाजी थी, और तो फटाफट हम लोग कर लिए। तो फिर यहाँ देखिए, सब अच्छे से घर में मैं पोछा लगा दे रही हूँ। झाड़ू पोछा करने के बाद जब सूख जाता है ना, तो ये ग्रीन वाला कारपेट यही यहाँ पे ले आके मैं बिछा दे रही हूँ, क्योंकि ना हम लोग यहाँ पे कभी कभी खाना भी खाते हैं, कभी कभी नहीं, अधिकांश हम लोग यहीं पे खाना खाते हैं। यहाँ पे ना टीवी लगा हुआ है, तो हम लोग बैठ के टीवी के देखते देखते साथ में खाना भी खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फाइनली मेरा ये जो रूम है, जिसे मैं अच्छे से साफ़ सुथरा करके रेडी कर दी हूँ, और बहुत अच्छे से सफाई भी हो गया है और थोड़ा सा चेंज भी हो गया है। और यहाँ पे ले आके मैं डोरमेट लगा रही हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा लग चुका है, तो डोरमेट बिछा दे रही हूँ। और उसके बाद जो मेन गेट था, मेन डोर, यहाँ पे ये वाला डोरमेट मैं धोई थी, इसे भी यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ।
और उसके बाद मैं चली जाती हूँ नहाने, फिर पूजा करने। और जो कपड़े धो के रखे थे उसे मैं अच्छे से सुखा दे रही हूँ और फिर मैं लेके जाऊँगी बाहर धूप में डालने, क्योंकि बाहर लेके जाऊँगी, धूप रहे या न रहे, हवा रहता है और उससे कपड़ा मेरा सूख जाता है। और ये सारे काम करते करते ना मेरे बज गए हैं 10 सुबह से। और बीच में मुझे ना वेदू को भी देखना था, उसे भी खाना खिलाना था। अब मैं आई हूँ किचन में लंच की तैयारी करने, क्योंकि 12-1 बजे तक मेरे मेहमान आ जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर